हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोहित कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी वो प्रॉफिट एंड लॉस पर बनाई थी। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है छूट या डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ये भी उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। आज हम इसको समझेंगे, इसमें क्या करते हैं। देखो दोस्तों, आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमारा, वो पढ़ा था सीपी, कॉस्ट प्राइस, और एसपी, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था क्रय मूल्य। ठीक है, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते थे और जिस पर बेचते थे वो क्या था, विक्रय मूल्य। देखो दोस्तों, एक जो चीज होती है, जैसे कंपनी कोई माल बनाती है, एक तो होगी उसकी लागत मूल्य। ठीक है, उसे हम सीपी कहते हैं। ठीक है, और एक होगी एमआरपी। इन दोनों के बीच में जो वो एक प्राइस उस पर सेट करती है, लेबल लगाती है, वो हमारा एमआरपी होगा। ठीक है, और फिर एक प्राइस होगा जिस पर वो उसे बेचेगी। अब देखो दोस्तों, वो क्या करते हैं, जो एमआरपी होते हैं उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, जिसपे हमारा जो होगा ना सेलिंग प्राइस, उस पर कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट होकर मिलेगा एमआरपी पे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमें छूट मिलेगी या डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा लाभ और हानि कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। ठीक है, लाभ होगा या फिर हानि होगी, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पे, जो हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य भी इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही चीज़ इसमें मेन समझने की है। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट जो होगा वो एमआरपी पे होगा, और लाभ हानि जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारा सीपी पे या क्रय मूल्य पे। उसके बाद में एक जो इसमें चीज़ें आती है, फॉर्मूले तो इसी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें एसपी निकालना है, हमारा एसपी क्या हो जाएगा, जितने परसेंट का हमारा डिस्काउंट होगा वो एमआरपी पे लग जाएगा। एमआरपी जैसे 5% का डिस्काउंट है, तो इसी का हम कितना निकाल लेंगे, 5% हमें डिस्काउंट दे रही है तो इसका 95% निकाल दो, ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम एमआरपी भी निकाल सकते हैं। एमआरपी कितना हो जाएगा, एसपी गुना 100 और बटे 95। ऐसे हम फॉर्मूले पे काम करेंगे, सेम फॉर्मूले है। ठीक है, और अगर वही निकालना हुआ हमें लाभ या हानि, लाभ हानि किस पे हो जाएगा, वो हमारा सीपी पे कैलकुलेट होगा, पहले वाले तरीके से। ठीक है, एक जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे कर्मिक छूट के। कर्मिक छूट क्या होता है, इसमें लगातार कोई भी दो छूट दी जाती है। जैसे हमारे हमें दी जा रही है X% और Y% की दो छूट दी जा रही है लगातार। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा इन दोनों की, अगर हम एक हमें छूट ज्ञात करनी है, जो इनके समतुल्य हमारी छूट होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, X+Y और -XY/100। ये हमारा इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास में एग्जांपल ले लो, 10% और 20%, दो हमारे पास में लगातार छूट दी गई है, इनकी समतुल्य छूट हमें ज्ञात करनी है कि क्या छूट होगी। तो क्या काम करेंगे, एक्स की जगह पर 10 रख देंगे और वाई की जगह पर 20 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 × 20 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ये कट गया तो कितना आ गया, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2, तो 28% के समतुल्य हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और है हमारे पास में। देखो दोस्तों, जैसे ये दो हमारे पास में छूट दी हुई थी, मान लो हम किस पे निकाल रहे हैं, 100 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला 10% की छूट हो गई, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका कितना निकाल दो, 90% निकाल दो, 90/100। ठीक है, उसके बाद में 20% की छूट है, तो क्या करेंगे, 20 घटा के 100 में से कितना हो गया, 80, इसका 80% निकाल दो। ठीक है, ये 100 से 100 चला गया। ठीक है, इससे क्या चली जाएगी, एक एक जीरो, और ये बच गया हमारे पास में 72। ठीक है, लेकिन ये 72 हमारे पास वैल्यू आई, अगर हमें छूट देखनी समतुल्य छूट, तो इसे 100 में से माइनस कर दो।
कितना बच जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में 28 ही बच जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में आसान लगेगा हम वो काम करेंगे। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये आपके पास में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5% छूट के बाद एक वस्तु 1292 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास में डी परसेंटेज दे रखी कितनी है, 5। ठीक है, ये इतनी हमारे पास में छूट है और वस्तु बेची जाती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य कितना 1292। अब देखो मैंने अभी बता था तुम्हें, अगर हमें क्या निकालना होगा इसमें, एमआरपी निकालना। एमआरपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एसपी तो हमारा हो जाता है एमआरपी का कितना, जैसे 5% छूट है तो इसका मतलब 95% हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से अगर हमें क्या निकालना, अगर हमें निकालना है एमआरपी, तो एमआरपी क्या हो जाएगा, एसपी गुना 100, और ये 95 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू हमें दे रखी कितनी है 1292, और मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में 95। ठीक है, अब देख लो इसको काट पीट करेंगे हम लोग। ये 5 से काट लो 19, और ये कितना घट जाएगा 20, 19 से डिवाइड कर लो कितना आएगा, 19 से डिवाइड करेंगे हम लोग आएगा 68 आ जाएगा। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी हो जाएगी 0 और 16 2 12 13, इतने रुपए आ गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो होगा एक हमारा फॉर्मूले से कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, एक हो गया जो फटाफट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो कैसा तरीका है, उसमें कैसे काम करेंगे हम लोग, अगर वो किसी को समझ में आ जाए अच्छी बात है। देखो जैसे इसमें क्या है, 5% छूट के बाद में इतने में बेची जा रही, इसका मतलब 95% की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, एसपी इसका 95% ही तो होगा एमआरपी का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 1292 दे रखी। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है एमआरपी, जब ये 95 है तो एमआरपी कितना होगा 100% होगा, 100% की वैल्यू निकाल दो, 1292 अपॉन में 95 हो जाएगा और गुणा 100। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे यही वाली चीज़ आ गई। ठीक है, वही 1360 आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 20 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य हमें क्रमिक बट्टा निकालना है। देखो दोस्तों मैंने आपको 2 का निकालना तो बता दिया था और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अभी हमारे पास में 3 का पूछ रहा है, 3 का भी हम उसी तरह करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें दो पहले 2 ले लेंगे फिर तीसरे को ले लेंगे जो हमारे पास में आएगा, ऐसे करेंगे। अब देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया 30% और 20%। पहले इनके समतुल्य निकाल लो क्या होगा। क्या करेंगे, ये x हो गया ये y हो गया, पहले दोनों को जोड़ लो और माइनस क्या हो जाएगा xy, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, इससे ये कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 50 हो गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना बच गया 44। अब देखो ये 44% के समतुल्य हो गया। अब हम क्या ले लेंगे, एक तो हमारा 44 हो गया और दूसरा क्या बच गया था 10, 10 ले लो। अब इनको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 44 प्लस 10 और माइनस क्या हो जाएगा 44 गुना 10 अपॉन में 100। ठीक है, एक जीरो चली गई,
और ये कितना बच गया हमारे पास में, ये हो गया 54 और माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4.4। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ गया, ये आ जाएगा 49.6। ठीक है, इतने परसेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे इनको हम। जब 3 का पूछेगा तो पहले 2 को लेकर सोल्व कर लेंगे, जो आएगा फिर तीसरा उसके साथ में लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो अगला, देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद में 528 रुपये में बेची जाती है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, ये आपके पास में 2 क्रमिक छूट दे रखी है और ये हमारे पास में एसपी दे रखा है कि इतने में बेची जा रही है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास में जो 2 क्रमिक छूट दी हुई है 20% और 12%, इनके समतुल्य निकाल लो पहले तो। ठीक है, वही उसी तरीके से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 20 + 12 और माइनस 20 × 12 और अपोन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो चली गई तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और 12 कितने हो गए 32 और माइनस हो जाएगा 24 हो गया, 24/10 कितना हो गया 2.4। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, हमारा इसे माइनस करेंगे 29.6 आ जाएगा। इतने परसेंट हमारी क्या है, छूट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एसपी दे रखा है और ये हमारे पास में छूट आ गई कि इतनी छूट है, हमारी समतुल्य छूट हमने निकाल ली। तो अब देखो हम उसी तरीके से करेंगे एसपी के हिसाब से ही। पहले 100 में से इस छूट को घटा लो, कितना बचेगा 29.6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें से ये बच जाएगा आपका 70.4। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा एसपी है क्योंकि इतनी हमने छूट दे दी उस पर। ठीक है, इसका मतलब 70.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 528 दे रखा, क्योंकि यही हमारा एसपी है। छूट देने के बाद में यही बचेगा हमारे पे। ठीक है, अब देखो ये हमारा है एसपी। ठीक है, जो हमें दे रखा है 528। ठीक है, हमें इतनी छूट देने के बाद में यही तो बचेगा 70.4 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 528 और छूट कहीं पे दी जाती है एमआरपी पे। ठीक है, जब 70.4 की वैल्यू ये है, हमें कितने की निकालनी पड़ेगी एमआरपी के लिए 100% की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, इसको इससे भाग हो जाएगा 528 अपोन में चला जाएगा 70.4 और गुना हो जाएगी किसकी 100 की। ठीक है, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की ऊपर। ठीक है, और ये 100 भी ऊपर ही है हमारा। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, देखो ये हमारा 16 से कट रहा है शायद, देखो ये कट जाएगा 3 बार, 16 × 48 और 3। ठीक है, अब ये देखो ये कटेगा 64 और 64, हाँ ये 44 बार कट जाएगा 16 से। ठीक है, अब इसको 4 से काट लो, कितना हो जाएगा 11 और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 25 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा, और 11 से ही चला जाएगा 3 बार। ठीक है, 25 × 75 और 10 750 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लो सही होगी क्या, हाँ सही होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आसानी से ऐसे ही होगा। ठीक है, वैसे करना चाहे तो हम किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में छूट आ गई थी, इतनी छूट है, हम चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। आप लोगों को इसी तरह से काम करना है क्वेश्चनों में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है।
यदि मशीन को 44%, 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत निकालना है हमको, कितना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे काम करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये दे रखा है कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 70% अधिक है। मान लो कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, जो सीपी है वो कितना है, 100 ले लो। 100 मान लिया हमने, कितना है इसका है सीपी। अब देखो जब 70% अधिक है तो एमआरपी कितना हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है, 70% अधिक है तो इसका मतलब 170 हो जाएगा। 100 का 170% निकाल लेंगे हम, वही सीधी सी बात है, 170 होगा। अब देखो यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है, जब इसको पी परसेंटेज हमारा कितना दे रखा, 44.5, इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है। जब इतने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है तो हमने क्रय मूल्य कितना ले रखा, 100, तो वही एसपी कितना हो जाएगा इसका, 144.5 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, छूट प्रतिशत निकालनी। सबसे पहले तो छूट निकालो, छूट कितनी होगी, छूट कैसे निकलेगी, छूट ऐसे ही तो निकलेगी भाई, एमआरपी जितना है और हमारा क्या है सेलिंग प्राइस कितना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, बस जितना कम होगा वो हमारी छूट होगी। एमआरपी से जितना हमारा एसपी कम है वही हमारी छूट है इतना, फिर उसकी हम परसेंटेज निकाल देंगे कितना होगा। तो ये हो जाएगा एमआरपी जो हमारा है और उस माइनस हो जाएगा एसपी, कितना है 170, और माइनस हो जाएगा 144.5, इसको माइनस कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 170 और 144.5, इसको माइनस करेंगे 5, और ये हो जाएगा 5 और 2, 25.5 आ गया। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकाल दो कितनी होगी, तो छूट परसेंटेज कितनी हो जाएगी हमारी, 25.5 गुना 100, और किस पे निकालते हैं हम छूट, एमआरपी पे। एमआरपी कितना है 170। ठीक है, अब देखो इसको काट पीट का कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 चली गई, और इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 255 और अपॉन 17, इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, पंद्रह आ जाएगा। ठीक है, और यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, ऐसे काम करेंगे इसमें। इसमें हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, हमारा सीपी ले लेंगे, क्रय मूल्य 100 है, वहाँ से हमारा एमआरपी निकल जाएगा, और उसके बाद में हमें लाभ दे रखा है। लाभ हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमारा सीपी पे। ठीक है, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 144.5% हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा 144.5 हो गया। उसके बाद में हमें छूट निकालनी थी, छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमआरपी से क्या घटा देंगे, एसपी घटा देंगे, क्योंकि एमआरपी पे ही हमारी छूट दी जाती है। तो ये इतनी छूट होगी, और इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज हमारा एमआरपी पे निकलेगी, ये आंसर हो गया इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक ड्रेस का अंकित मूल्य 2340 रुपये है, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि ड्रेस 10% के लाभ पर बेची जाए तो ड्रेस पर अर्जित लाभ पूछ रहा है कि उस पर कितना लाभ मिला हुआ है हमें। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है कि लागत मूल्य यानी सीपी से 25% अधिक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। मान लो हमारा सीपी कितना हो गया, 100 है। ठीक है, आपको पता है सीपी 100% होता है। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य उससे कितना अधिक है, 125%। ठीक है, और कितना दे रखा है, 2340।
इसका मतलब 125% की वैल्यू कितनी है, ये जो अंकित मूल्य दे रखा है MRP हमारा कितना दे रखा है 2340, तो 125% की वैल्यू कितनी होगी 2340। हमें क्या दे रखा है 10% के लाभ पर बेची जाती है। अब देखो अगर इसमें हमारा SP पूछता तो हम 110% निकालते, लेकिन हमें क्या पूछ रखा, लाभ पूछ रखा। इसका मतलब और 10% लाभ हो रहा, हमारे पास में 125% की वैल्यू है ही है, और CP पे ही हम क्या करें, लाभ कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसका मतलब 10% की वैल्यू निकाल दो, अब कितनी होगी 125% की, सीधी सीधी आपके पास में दे रखी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपना सीधा सीधा जो दे रखा है उसी से कैलकुलेट करना, हमें कुछ नहीं करना है। 2340 और अपोन में चला जाएगा 125 और गुना हो जाएगी कितने की 10 की। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 187.20। ये हमारा इतना लाभ हो जाएगा, इतने रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ऐसे। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है। रघु ने किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 रुपये में बेची। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 20% छूट देने के बाद में, तो डिस्काउंट कितना का रखा है उसने 20% का। ठीक है, और SP कितना दे रखा 180। ठीक है, अब डिस्काउंट के हिसाब से देखो ये कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी 180। ठीक है, तो MRP कितना होगा 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 अपॉन 80 और गुना 100। ठीक है, एक जीरो चली गई, 4 से काटेंगे 2 और 45 और ये काटेंगे 5 25 2 12 5 20 और 2 22 225 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, ये हमारे पास में MRP आ गया। ठीक है, क्योंकि हम इस पे ही तो डिस्काउंट लगा के SP निकाल रहे हैं। जब 80% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 180, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे MRP कितना 100% की वैल्यू आ गई हमारी 225, तो MRP है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। जब छूट नहीं देगा तो क्या होगा, हमारा SP और MRP दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब छूट नहीं दे रहा हमारे लिए क्या है, SP किसके बराबर हो गया, किसके 225 के। ठीक है, तो इस पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उसे 20%। इसका मतलब अगर हम CP 100 लेकर चलेंगे तो एक ही कितने की वैल्यू है ये हमारे पास में 120 की। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 225। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमारे पास में कितने प्रतिशत की वैल्यू 120% की, और CP हमारा कितना होता है 100%, तो 100% की कितनी हो जाएगी 225 बटे 120 और गुना कितनी हो जाएगी 100। अब देखो इसे कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, ये इससे काट लिया, 12 से इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और 0.75 यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे 10 की गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 187.50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 187.50। देखो दोस्तों कैसे करा, एक बार और देख लो इसको। इसमें हमारे पास में छूट दी हुई थी। ठीक है, और हमारे पास में क्या दे रखा था SP कितना है
हमें पता है कि छूट देने के बाद में जो होगा हमारा कितना, ये 80% हो जाएगा। 80% की वैल्यू एसपी कितना दे रखा हमारे पास में 180, और छूट किस पे दी जाती है हमारी एमआरपी पे। एमआरपी कितना होगा 100% होगा, तो यहाँ से हम एमआरपी निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या क्या रखा है क्वेश्चन में कि अगर छूट नहीं दी होती, जब छूट नहीं दिएगा तो कितने के बराबर है 225 के, तो एसपी की 225 हो गया हमारा। कितने का लाभ हो रहा 20% के, तो ये कितने के बराबर हो गया 120% के सीपी के, ठीक है। और सीपी कितना हो गया 100%, इसके अपोन में आ जाएगा, तो हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो होगा, देखो दोस्तों ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8 कमीजों का अंकित मूल्य कितना है 9600 रुपये है, और जिस पर हमें 15% की छूट दी जाती है, और 5100 रुपये में पूछ रहा है कि कितनी कमीज खरीदी जा सकती है। देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम। इसमें क्या दे रखा है सबसे पहले हमारे पास में, इसमें हमें 8 कमीजों का एमआरपी मतलब अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ठीक है, उन कितना दे रखा है 9600 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कितने का है 8 कमीजों का, एक का कितना हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 8 से, कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने का आ एक कमीज का अंकित मूल्य। अब देखो उस पर कितनी छूट दी जा रही है 15% की, ठीक है। तो इस पर कितने की छूट दे दो 15% की, तो 1200 ये एमआरपी हो गया हमारा। इस पर कितने की छूट देंगे 15% की, इसका मतलब इसका कितना निकाल देंगे हम 85% निकाल देंगे, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में एक कमीज कितने की बेची जा रही है, एक कमीज का एसपी आ गया है हमारे पास में। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतने रुपए में हम कितने, हमारे अगर कोई कस्टमर खरीदेगा तो कितनी खरीद सकता है। जब देखो एक कमीज कितने की बेची जा रही है इतने की, ठीक है। पैसे कितने हैं उसके पास में 5100, तो 5100 को इससे भाग कर दो, ठीक है। ये 5 बार इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब वो कितनी कमीज खरीद सकता है 5 कमीज खरीद पाएगा इतने रुपए में, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो दोस्तों अगला, देखो दोस्तों ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, यदि कटौती या बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि कटौती से आधी हो तो हानि का प्रतिशत है। देखो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, हमारे पास में क्या होता है सीपी होता है, फिर एमआरपी होता है, और उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस एसपी होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जो कटौती है मतलब एमआरपी पे जो डिस्काउंट करेंगे उसके बाद में जो कटौती है वो किसके बराबर है, वो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। तो हमने मान लिया जब 1/5 के बराबर है तो हमने मान लिया एमआरपी कितना है 5 है, वह कटौती कितनी हो जाएगी फिर हमारी, कटौती हमारी हो जाएगी इसका 1/5 कर दो, 5 गुणा 1/5 करेंगे कितना आ गया 1 आ गया। और जब इसमें से कटौती कर दी तो हमारा क्या निकल आएगा एसपी निकल आएगा। एसपी क्या होता है एमआरपी माइनस कटौती, कितना 1 घटा के कितना बच गया एसपी, एसपी कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो एसपी हमारा इससे निकल जाएगा, -1 कर देंगे। अब देखो उसके बाद में क्या है, और जो हानि है हानि कटौती से भी आधी है। कटौती कितनी आ गई थी हमारे पास में, ये 1 आ गई थी, और हानि कितनी आ जाएगी, हानि इसकी भी आधी है। हानि कितनी आ जाएगी 1 का 1/2 निकाल दो, इसका आधी है तो कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी हानि। अब जब हानि आ गई तो हमारे पास में सीपी भी निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि सीपी क्या होता है एसपी प्लस हानि, और एसपी कितना है हमारा 4, 4 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा हमारा 4.5 हो जाएगा। ये क्या हो गया सीपी, सीपी यहाँ लिख दो अपना,
ठीक है, ये यहाँ से आएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम कितना 0.5। अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, हानि का प्रतिशत पूछा हुआ है। हानि कितनी है हमारी 0.5 की, ठीक है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 0.5 की हमें हानि हो रही, ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा हमारा सीपी कितना है 4.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, ऐसे काटेंगे 9, तो ये हो जाएगा 100/9 और इसको लिख सकते हैं हम 11 से ही 1/9, इतने प्रतिशत की हमें हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, ये सब करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका बट्टे का भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें करवा दिया है। फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन बचा होगा, मैं आप लोगों को अपना ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ नीचे, वो शेयर करूँगा, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ डाउट होगा वो भी पूछ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।